आपको बता दें कि कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह शरण ने मतदान किया है। कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने मतदान किया है। और आपको बता दें कि मतदान के बाद न्यूज आवर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण सिंह ने। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ब्रजभूषण सिंह ने न्यूज आवर पर खास बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह, मतदान के बाद न्यूज आवर से खास बात की है उन्होंने। तो बड़ी खबर कैसरगंज से, जहां ब्रजभूषण सिंह ने किया मतदान। कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। शुरू हो चुका है, ऐसे में मैं मौजूद हूँ कैसरगंज लोकसभा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पास में। किस तरीके से क्या हवा है, कितनी तैयारी है, कितनी बड़ी जीत है, जानने की कोशिश करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक पिता के रूप में अपने पुत्र को मतदान करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। हर पिता को गर्व होगा। देखिए, कैसरगंज लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है कि जहां किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल तैयारी ही होती रहती है और उसका भरपूर फायदा करण भूषण सिंह को मिलने वाला है। पिछला चुनाव 2,87,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती थी। 59% मतदान हुआ था, 60% वोट मिले थे। इस बार जो भी मतदान होगा उसमें 70% से लेकर के 75% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह के पक्ष में आएगा। क्या वजह है? तमाम रूमर फैलाए जाते हैं, तमाम तरीके की बातें लाई जाती है, लेकिन उस पर आप परेशान नहीं दिखते हैं। देखिए, हमने इतनी चोट खाई है बचपन से। जैसे हम 6 भाई थे, आज अकेले 5 भाई हमारे नहीं। एक बड़ा लड़का 22 साल का नहीं, उससे बड़ी विपत्ति तो ये है नहीं। जब मैं उसको झेल गया, पीछे पलटकर नहीं देखा, तो ये कोई चीज नहीं है। हमारे ऊपर झटके लगते ही रहते हैं और हर झटका मुझे ताकत देने का काम करता है। जिस तरीके से आपका बेटा चुनाव मैदान में रहा, जिस तरीके से लोगों का उत्साह जगह जगह पर सभाओं में देखने को मिला, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पिछले चुनाव में 59% मतदान हुआ था, 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75% के बीच में मत रहेंगे करण भूषण सिंह के या भारतीय जनता पार्टी के। तो हमको लगता है कि 15% का इजाफा, 15% इधर बढ़ेगा और 15% उधर कम होगा, तो ये बहुत बड़ा इजाफा होता है, एक जंप मार जाएंगे। अब वैसे हम 2 बार गोंडा संसदीय क्षेत्र से रहे, 1 बार बलरामपुर से रहे। 9 में चुनाव लड़े तो सपा से लड़े, तो उसके बाद 14 में हमने 2 लाख वोट बढ़ाया, फिर 19 में 2 लाख वोट बढ़ाया। हमको लगता है इस बार भी 2 लाख वोट बढ़ जाएंगे। ये जीत का करंट कहां तक जाने वाला है? देखिए, अब मैंने आपको बताया, बड़ा डिटेल में बताया कि 25% में ही विपक्ष रहेगा। इसका करंट कहां तक जाने वाला है जीत का? नहीं समझा मैं। जो जीत होगी, इससे पहले भी आपने कहा कि यहाँ के लोग जो अच्छा। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक लगभग 1 साल 5 महीने से तमाम साजिशें रची गई, तमाम साजिशें रची गई और मैं झूठे आरोप को झेल रहा हूँ, और जिस तरीके से मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, तो उसको लेकर के आप ये मान करके चलें कि यहाँ पूरे पूर्वांचल में गुस्सा है, और इसलिए पूरे पूर्वांचल के लोग करण भूषण सिंह के चुनाव में आए। अभी हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में आए, हमने सबको हाथ जोड़ा, पानी पत्ता कराया, हमने कहा राम जन्मभूमि का दर्शन करिए जाइए। पूरा प्रदेश, कई प्रदेश के लोग आए और पूरे
कई आसपास के कई जिले के लोग आए, कुछ लोगों की रिश्तेदारियां थी, कुछ लोगों के संपर्क थे, सबसे मिले, कह करके गए, लेकिन मैं सबको हाथ ही जोड़ता रहा। तो एक तरीके से आक्रोश है मेरे क्षेत्र में, और ये आक्रोश वोट के रूप में कन्वर्ट होगा, और निश्चित ही इससे वोट घटेगा नहीं, इससे वोट बढ़ेगा। तो लगभग कितना वोल्ट का झटका लगने वाला है? अब जो भी लगा लो, लगभग। अरे जाने दीजिए। चलिए ठीक है, तो आखिरी सवाल, क्या कुछ मतदाताओं के लिए कहना चाहेंगे? नहीं, इस समय देवीपाटन मंडल में मतदान चल रहा है, अवध क्षेत्र में मतदान चल रहा है। सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमकर वोट डालें, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जो काम रुके रहे हुए हैं या जो मोदी जी ने वादा किया है उसको पूरा करें, देश का विकास हो। बिल्कुल। जिस तरीके से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में इनके प्रति जिस तरीके से साजिशें रची गई, जिस तरीके से आरोप लगाएंगे और झेल नहीं, इसको लेकर क्षेत्र में व्यापक गुस्सा है, और उस गुस्से को लोग वोट के रूप में देकर कहीं ना कहीं ऐसे वो लोगों को झटका या कनट देने का काम करेंगे जिन लोगों ने आप पर साजिश रची।